कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका प्लस वन का रिजल्ट आ गया है और अब आप पहुंच गए हो प्लस टू में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा आपका। आई विश कि आपका प्लस टू बहुत अच्छा रहे और आप इसमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है आपके साथ, वो है प्लस टू का अकाउंटेंसी। बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर अकाउंटेंसी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराइए, लेकिन कौन सी बुक से कराओगे आप? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 3 बुक्स हैं। याद है ना आपको? पता है ना? अभी तक स्कूल में से पता चल ही गया होगा या अपने पिछले सेशन के सीनियर्स से पता चल ही गया होगा कि 3 बुक्स हैं और किस ऑथर की बुक लेनी है वो भी आपको पता चल गया होगा। जो बुक बच्चों आपको स्कूल में रिकमेंड कराई जाएगी, किसी की बात नहीं सुनी आपने, जो आपको स्कूल के टीचर बोलेंगे, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक से कराएं या डी.के. गोयल की बुक से कराएं, तो आपको वही बुक लेनी है। अंडरस्टूड? क्योंकि फिर ना आपके लिए बड़ी दिक्कत आएगी कि आप कोचिंग में कुछ और बुक लेके बैठे हो, स्कूल में कोई और बुक लेके बैठे हो, तो फिर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का डबल काम आपके ऊपर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको जो स्कूल में बुक रिकमेंड कराई जाएगी आपने उसी बुक से काम करना है और आपने जहां भी कोचिंग लेते हो, चाहे मेरे पास भी लेते हो, तो उसी बुक से आपने पढ़ना है। अंडरस्टूड? जो आपको स्कूल से करवाई जाएगी। मैं जो भी बुक आप लाओगे मैं उसमें से करवा दूंगा। मैं यहाँ भी आप जिस बुक से बोलोगे मैं उससे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, वो मुश्किल वाले क्वेश्चन हो गए या यूं कह लो जो सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ बुक मैं आपको करवाता जाऊंगा। अंडरस्टूड? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर वो कोई डी.के. गोयल की बुक है या फिर टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, टॉपिक वाइज मैं इंपॉर्टेंट सारा कुछ करवाता जाऊंगा। ठीक है जी? तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। ठीक है बच्चा? किसकी बुक है हमारे पास? पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। अंडरस्टूड? तो ये बुक आपने ले ली होगी, ऊपर यहाँ से लिख दो, क्लास 12 की बात हो रही है भाई, अकाउंटेंसी की। ओके जी? दूसरा हमारे पास है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स की बुक है हमारे पास, क्योंकि जनरली बच्चे यही बोलते हैं, तो मैं सिंपल करके लिख रहा हूं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कोई और बुक चाहे नहीं लो या ना लो, उससे शायद इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको जो अकाउंट्स की ये तीनों बुक हैं बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आपको 2026-27 वाला ही लेना है। अंडरस्टूड? यही लेटेस्ट एडिशन आपको खरीदना है। आप ये मत सोचना कि पुरानी एडिशन से भी चल जाएगा। वो जो बहुत सारी चीजें, नया पैटर्न, नए क्वेश्चन, नया जो सेट होता है, नई बुक होती है, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्लास में टीचर्स के पास भी कोई बुक होगी, मैक्सिमम बच्चों के पास भी कई बुक होती है, और जिनके पास पुराना एडिशन होगा तो फिर बच्चों क्या होता है, आप क्वेश्चन ही मिलाते रह जाते हो, आपका बड़ा टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट होता है। और जो भी नए अपडेट सीबीएसई के होते हैं वो नई बुक में अपने आप आ जाते हैं, तो आपको हर चीज को ढूंढने के लिए टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम बाकी बात करेंगे कि ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको अभी भी, चाहे वो डी.के. गोयल की है, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल की है या एनसीईआरटी की है, और ये वाली बुक भी आपको इजीली मिल जाती है। तो ये 2 बुक्स मिल जाती है। कंपनी अकाउंट की बुक आने में मेल तक आती है, चाहे किसी भी ऑथर की हो। तो इस बुक को अभी मत लेना, क्योंकि मिलेगी नहीं बुक, मेरा मतलब ये है। तो ये 2 बुक्स आपको इजीली मिल रही है, तो जितनी जल्दी बुक्स मिल रही है उतनी जल्दी बुक्स ले लो। अंडरस्टूड? वेट मत करो। ठीक है? तो पार्टनरशिप काफी स्कूल में, तो 95 to 97% स्कूल्स में पार्टनरशिप ही स्टार्ट होती है, तो हम भी यहाँ पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आपको ये पता चल गया कि ये 3 बुक्स लेनी है, तो हम वो बुक जो हमने पार्टनरशिप की बुक करनी है मैं उससे स्टार्ट करूंगा आपसे बात करना। ये 2 बुक फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, हम सिर्फ पार्टनरशिप की बुक से ही करेंगे। तो अब बात करेंगे पार्टनरशिप की बुक में। एक तो पहले जो चैप्टर है वो 5 या 6 चैप्टर है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मैंने क्या वर्ड बोला, 5 या 6, डी.के. गोयल में या टी.एस. ग्रेवाल में या एनसीईआरटी में, सभी के कंटेंट का अलग अलग हिसाब होता है। कई बुक में क्या होता है कि रिटायरमेंट या जो डेथ वाला चैप्टर है वो अलग अलग दिया होगा, किसी बुक में रिटायरमेंट और डेथ इकट्ठा दिया होता है। डी.के. गोयल की बुक में रिटायरमेंट और डेथ इकट्ठा होता है, पिछले साल तक तो इकट्ठा ही था, एक ही चैप्टर में था, और टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक में दोनों चैप्टर अलग थे। ठीक है बच्चों? तो पहले आ गया चैप्टर फंडामेंटल्स और पार्टनरशिप का, दूसरा आ गया गुडविल का। मैं लिखूं यहाँ पे, ये लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला आ गया ये आएगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों? उसके बाद दूसरा क्या आएगा, दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल। ठीक है, बुक आपके सामने है तो बुक रख लीजिए और मिला लेते हैं। हमारे पास कौन सा कुछ ज्यादा समय लगना है। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत लंबा नाम है इसका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा पांचवा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। 6 में आएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद लास्ट में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बच्चों ये चैप्टर्स हैं हमारे जो हम करेंगे +2 में अकाउंटेंसी में पहली बुक, जिसको बच्चे ज्यादातर पहली बुक बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम 1 में से। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बुक में से मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके प्रैक्टिकल्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए सारे चैप्टर्स का बेस रहेगा। जब तक आप ये चैप्टर अच्छी तरह से, एक्चुअली जिसका नाम ही फंडामेंटल है, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे आपको सारी पार्टनरशिप में दिक्कत रहने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप बुक अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। अब बात आएगी कि पहला चैप्टर सर आप कब स्टार्ट करा रहे हो। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ बुक कब ले रहे हो। अंडरस्टूड? तो बुक्स आप ले लो, फटाफट अरेंज कर लो। और उसके बाद मैं आपको 19 मार्च, प्रोबेबली 19 मार्च जो कि हमारा फर्स्ट नवरात्रा है, उस दिन आपको +2 की पहली वीडियो मिल जाएगी। पहले नवरात्रे वाले दिन +2 की पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, लगातार सारा साल मैं अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा आपको। मेरे चैनल पे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, वो चिंता मत करो, लेकिन सारा साल अकाउंटिंग में परफेक्ट हो जाओगे। 95% मार्क्स लेके ही दम लेंगे हम सारे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए। मैं काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो ये जो आज की वीडियो है इसमें सिर्फ आपको ये बताना कि कम से कम आप ये ना सोचो कि सर आप सिर्फ +1 वालों को ही पढ़ा रहे हो। मैं +1 वाले बच्चे अभी चुन्नू मुन्नू होते हैं, उनको थोड़ा सा बेस क्लियर करना होता है, तो आपको तो पूरा शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बेस तैयार करेंगे आपका। ठीक है, 19 मार्च फर्स्ट नवरात्रा आने वाला है, तो हम उस दिन वीडियो में आपको शाम तक मिल जाएगी। विश यू गुड लक, फटाफट तैयार हो जाइए। और हाँ, कभी भी अपने स्कूल की क्लास मिस मत करिए, क्योंकि आपकी बेसिक जो पढ़ाई है, जो बेस है, वो जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होगा वो आपकी स्कूल की क्लास में जाकर। ठीक है बच्चों, तो विश यू गुड लक।